नमस्कार देवियों और सज्जनों। जैसा कि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, जिन जिन का नंबर आ गया है या जो जो पास हो चुके हैं उनके लिए मेरी हार्दिक बधाई है, और जो फेल हो गए हैं वो निराश ना हो, अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहें, निराशा बिल्कुल भी नहीं कर रही है, आप आगे करिए, आगे शायद और बेटर हो आपके लिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। और जो जो पास हो चुके हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ आपके पॉइंट डाल सकते हैं, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अगर यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे अपने मेडिकल में। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि पूरी वीडियो जरूर देखें। और मेडिकल से पहले बता दूं मैं आपको कि जो आपका फिजिकल की आपको तैयारी करनी है वो बहुत ही ज़्यादा तटस्थ तरीके से करते रहें। अपनी फिजिकल को तैयारी में कंटिन्यू लग जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी कभी नहीं देखती है बारिश हो रही हो या बरसात या फिर कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी, वो भर्ती कराएगी, वो मतलब आपका फिजिकल कराएगी। ठीक है, या गड्ढे वड्ढे कुछ भी हो वो उसे दौड़ाने से मतलब है। तो लड़कियां अपनी तैयारी करते रहें। 1600 मीटर 8.5 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है, तो कंटिन्यू आप तैयारी करिए। और बता दूं, लड़के 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में। दरअसल जब हमारा फिजिकल होता है तो हमको टॉयलेट बार बार आती है, बहुत बार आती है। तो वो टॉयलेट आने का कारण कुछ ये भी होता है कि बच्चा जो होता है वो अपना मनोबल गिराने लगता है। ठीक है, तो उसको बराबर बार बार भागना पड़ता है पेशाब के लिए, तो अपना मनोबल बिल्कुल नहीं गिराना है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच के अपना मनोबल बिल्कुल नहीं गिराना। अगर जिस किसी की भी सांस फूलती है तो सांस फूलने का मैं एक उपचार बता रहा हूँ आपके लिए, एक उपाय बता रहा हूँ कि आप रोज़ शाम को चने और किशमिश और बादाम फुला दीजिए और सुबह को उन्हें खा लीजिए। ठीक है, दौड़ने के बाद। तो दौड़ने के बाद आप खाएंगे तो आपकी सांस बिल्कुल नहीं फूलेगी और आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से आपका मेडिकल होता है। दरअसल कुछ हमारे विद्यार्थी जो पुराने जो सिलेक्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी में, उन्होंने हमें बताया कि एसएससी जीडी में सर ये पूछा जाता है और इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हैं। अगर क्योंकि उन्हीं के साथ के जितने भी बच्चे थे उनमें पॉइंट डाला गया था कुछ के, तो उन्होंने को पता लगा कि उनको कैसे करके उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, इस चीज़ की बात हमें बताई कि कहाँ कहाँ पॉइंट डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे चलते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है या क्या क्या हमें कहाँ कहाँ मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से आपके मेडिकल चेकअप होंगे जो हमारी ग्रेड पाठशाला की टीम ने पीडीएफ बना के तैयार करी है। उसके जरिए हम बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पॉइंट पड़ सकता है आपको और क्या क्या उपचार आपको करना है जो आप ठीक हो सकें उसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेडिकल का फॉर्म है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से भरना है, एकदम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, क्योंकि वो फॉर्म लेकर ही आपका डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। ठीक है, अगर एक्सरे के लिए बोलेगा तो फिर या डॉक्टर अपने उसमें कराएगा, वरना आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराना होगा एक्सरे का। ठीक है, मेडिकल का चेकअप होगा आपका। ठीक है, मेडिकल फॉर्म बहुत बारीकी से भरना है, डॉक्यूमेंट लेकर जाना और बायोमेट्रिक टेस्ट होंगे। ठीक है, पैर के पीछे की नसें और आपका जो है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और एक्सरे, जो प्राइवेट में भी हो सकता है आपका और विभाग द्वारा भी वो करवा सकते हैं। अपने जो भी जिस भी अस्पताल का आपको बता देंगे उसमें आप कराएंगे। हाथ का पंजा और कोनी का एंगल जरूर चेकअप होगा, किस तरीके से आपका कोनी का एंगल सही है या फिर गलत है। ठीक है, इस तरीके सब तरीके से आपका चेकअप होगा। साथ ही साथ हाइड्रोसिल और पाइल्स की बीमारी ना हो आप में, फ्लैट फुट नौकनी ना हो, आपकी कोनी का जो एंगल है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नौकनी यानी कि घुटनों का जो एंगल है आपका वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। टैटू ना हो आपके हाथ पैरों पर किसी भी प्रकार का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साथ ही में ये पूरी जानकारी जो मैं आप दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो चुके हैं वो जरूर देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। ठीक है, ग्रेड पाठशाला। आंखों का टेस्ट होगा, आंखों के 4 प्रकार के टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, टॉर्च लगाकर देखेंगे, आंखों के सामने पेन या पेंसिल घुमाएंगे। ठीक है, कलर विजन के लिए किताबें भी पढ़वाएंगे और कलर ब्राइटनेस के लिए देखेंगे आपको। ठीक है, बोर्ड पर अक्षर पढ़वाएंगे। कान का भी टेस्ट होगा टॉर्च या मशीन के द्वारा। डॉक्टर कहेंगे दांतों तथा नाक का भी आपका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ मैं आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आगे के लिए। डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड जो होगा आपका और ओरिजिनल हाई स्कूल तथा सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट, जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको लेके जाना आधार कार्ड सहित। ठीक है, मेडिकल फॉर्म भरते वक्त विशेष सावधानी ये बरतनी है आपको कि आपके अंदर यदि कोई बीमारी हो या आप किसी टैबलेट का काफ़ी दिनों से सेवन कर रहे हो तो वो बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, वहीं पे आपके
आगे के लिए आपका, या फिर रीमेडिकल हो सकता है। कभी कभी रीमेडिकल में आपको नहीं भेजते हैं, वो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, जो कि रीमेडिकल आपका दिल्ली से होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टैबलेट के इस्तेमाल का जिक्र ना करें, ठीक है। या कान में कोई कमी हो, आंखों में कोई कमी हो, तो वो डॉक्टर अपने आप देख लेंगे कि क्या कमी है। आपको किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। आपका मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल वाले जो टीम है विभाग की, वो खुद देख लेगी, आपको कतई जिक्र नहीं करना है, ठीक है, इसमें कि नहीं भैया हमारे अंदर ये कमी है। सत्यवादी हरिश्चंद्र बाबा मत बन जाइयो, ठीक है, करते रहियो। साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। पैर के पीछे कुछ इस तरीके की जो नसें होंगी, आपको वो देखना है कि हमारी ये नसें ना हो, ठीक है। ऐसी जो वेरिकोज हो वो ना हो, कि इस तरीके से आपकी लच्छेदार नसें हों, या फिर नसों में गांठें हो, या फिर शरीर में कहीं भी गांठें हो, वो नहीं हो, ठीक है, वरना पॉइंट पड़ सकता है इस तरीके से। तब जो डॉक्टर होंगे वहाँ पे, आपकी जो जांच करता अधिकारी होगा, वो आपको क्या करेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, जो डॉक्टर होंगे वो पैर के पीछे स्केल मारेंगे आपके यहाँ पे, जहाँ भी नस होगी स्केल मार के देखेंगे, अगर यदि हल्की पड़ती है तो वो कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होती तो वो आपको दौड़ाएंगे, ठीक है। 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर या आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ा भी सकते हैं। फिर भी नहीं गई तो दोबारा दौड़ाएंगे, तिबारा 3 बार तक दौड़ा सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसा किसी के पैर में हो तो मैं उसके लिए उपचार बता दूं, वो कंटिन्यू पैरों की मालिश करे, या फिर शरीर के किसी भी अंग में कहीं पे भी गांठ टाइप की हो, या फिर नसें सिकुड़ गई हो, ऊपर आ गई हो, तो उन पे कंटिन्यू मालिश कीजिए। कोई भी तेल से या फिर कोई भी ऑइंटमेंट ले लीजिए, आप उनसे मालिश कर सकते हैं। 40-50 दिन बहुत बड़ा समय है, आप 40-50 दिन में रनिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं अपनी, तो कंटिन्यू दौड़िए, ठीक है। 5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ। और लड़कियों के लिए तो बेहद 1600 मीटर है 8.5 मिनट में, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ। जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का चेकअप करेगा, शरीर में कोई बीमारी होती तब वो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का चेकअप करेगा। आपका शुगर भी देखा जाएगा, ठीक है। तो मीठा पदार्थ ज़्यादा ना खाएं आप लोग। एक्सरे ध्यान रहे कि आपके सीने में कोई दिक्कत नहीं हो, पसलियों में ऐंठन या सिकुड़न नहीं हो, ठीक है। यदि हो तो चेकअप करा लीजिए, डॉक्टर से, चिकित्सक से राय लीजिए, ठीक है, इस विषय पे। और दवाइयों का सेवन कर सकते हैं आप इन चीज़ों को सही करने के लिए। यदि किसी के सीने में दिक्कत होती है, पसलियों में ऐंठन होती है, ठीक है, कंटिन्यू अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें तो एक्सरसाइज से बहुत कुछ चला जाता है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ। अब हम हाथ की जांच होगी, आपके पंजा और कोहनी, जो हाथ का पंजा होता है, ठीक है, उसकी जांच होगी। कहीं आपका ये कोई डिसबैलेंस तो नहीं है, कहीं आपका टूटा तो नहीं है कलाई। यदि कलाई टूटी होगी तो कहीं ना कहीं उसका एंगल बिगड़ गया होगा, तो जो कोहनी का एंगल होगा वो इस तरीके से जांचेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, विशेष सावधानी आपको ये बरतनी है कि इस तरीके से अगर आप हाथ करवाएंगे तो आपको हाथ को बिल्कुल टाइट नहीं करना है। यदि आप टाइट करेंगे तो आपके गाल पे बहुत जोर से रसीद दिया जाएगा, एक चपत, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल टाइट ना करें, ठीक है, यह डंडा पड़ जाएगा, इसलिए टाइट ना करें, बिल्कुल आराम से स्लोली खड़ा करना है, बिल्कुल इस तरीके से। वो हाथ को इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से भी घुमाएंगे, ठीक है, घुमा के कहेंगे, तो बिल्कुल उनके इशारों पे चलना है आपको, कठपुतली की तरफ। ज़्यादा टाइट ना रखें हाथ, ठीक है। हथेली पर पसीना ना आए, यदि हथेली पे पसीना आ रहा है आपके तो इस चीज़ की जांच करवाएं। टाइफाइड की जांच करवाएं, यदि हथेली पे ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपका यहाँ पे पॉइंट पड़ सकता है, ठीक है। यह बाहर कर सकते हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से, इसलिए हाथों पे पसीना ना आए। वहाँ पे यदि कोई अगर उपचार नहीं किया आपने तो कुछ देर के लिए मिट्टी जो होती है रगड़ लीजिए, शायद कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब कर ले आपके पसीने को। साथ ही साथ आगे चलते हैं अब हम। जो फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट का बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है, बिल्कुल कतई बाहर कर देगा आपको यदि आपका फ्लैट फुट है। इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। नॉर्मल फुट इस तरीके का होता है, और फ्लैट फुट अगर आपका होता है तो आपको बाहर करा जा सकता है। हल्का फुल्का पैर सिकुड़ के देख लीजिए, लेकिन मेडिकल वाले की जांच बहुत, मेडिकल जो टीम होती है उसकी जांच बहुत तगड़ी होती है, तो वो आपको बिल्कुल बाहर कर देगा। पैरों पे पानी लगा के आपकी सबसे पहले छपाई करवाएगा, देखेगा कि हाँ भाई सही कर रहे हैं नहीं है पैर। तो इसलिए आगे चलते हैं अब हम। नौकनी, नौकनी का बहुत बड़ा वो है यहाँ पे, ठीक है। जो नौकनी है आपकी इस तरीके की अगर आपका पैर होता है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरीके का ये नॉर्मल होगा आपका, ये चल जाएगा, ठीक है, ये सही होगा। और ज़्यादा फैली भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सिकुड़ी भी होना चाहिए। यदि किसी की ऐसे घुटने हैं तो मैं उसका एक उपाय बताता हूँ, एक उपचार बता रहा हूँ आपके लिए।
कि आपको क्या करना है। जो आपके घुटने होते हैं, जो नीचे की जो पंजे होंगे ये वाले, उनको इस तरीके से रखना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है। और इस बीच में अपने हाथों के पंजों को इस तरीके से रखना है और उनको प्रेस करना है इस तरीके से बार बार पीछे की साइड को। अगर आप करेंगे तो 40-50 दिन में शायद कुछ प्रभाव पड़े आप पर, जो आपके पैरों पर प्रभाव पड़े और कुछ ठीक हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए, कुछ हद तक तो प्रभाव पड़ेगा आपके घुटनों में। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ अब हम, ठीक है। हाथों पे किसी भी प्रकार का टैटू ना हो आपके। यदि हाथों पे टैटू होता है तो इसका गलत प्रभाव जाएगा आपके मेडिकल पे, इसका बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव जाएगा आपके मेडिकल पे। कोई कोई अपना नाम लिखवा लेते हैं, ठीक है, कोई भी अपना नाम लिखवा लेते हैं, जैसे हाथों पे कोई भी XYZ जो भी किसी का नाम हो वो अपने हाथों पे लिखवा लेते हैं, तो वो कतई ना लिखवाएं, इससे आपके मेडिकल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है टैटू तो इसका गलत प्रभाव जाएगा, हो सकता है आप में पॉइंट डाल दे या फिर आपको बाहर ही कर दे बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ, जो आंखों के आपके टेस्ट होंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपका टॉर्च से वो टेस्ट करेंगे, कहीं आपके आंखों में पीलिया वगैरह की भी जांच होती है, लेकिन कोई बिंदु उंदू तो नहीं है आपकी आंखों में, या फिर कोई जाली वगैरह तो नहीं है। तो अगर यदि होता है तो वो वहाँ आके उसमें पॉइंट डाल देंगे आपका, ठीक है, दिखा दें। और दूसरी चीज़, आपको पेंसिल दिखाई जाएगी आपके आंखों के कि आपका जो गोला है वो घूम रहा है, आपको गर्दन नहीं घुमानी है अपनी, ठीक है। कोई कोई ऐसा होगा ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। इसके साथ साथ आपको अपना ये घुमाना, ठीक है, ये इस तरीके से घुमाना है, ना कि आपको गर्दन घुमानी है। गर्दन घुमाओगे तो झापड़ पड़ जाएगा, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, जो तीसरा आपका, सबसे पहले आपका ये होगा, फिर आपको किताब पढ़वाएंगे, दूसरे नंबर पे किताब पढ़वाएंगे। किताब बहुत ही राहदारी से पढ़ना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा, किताब पढ़वाएंगे। पहला टॉर्च से आँख को देखेंगे। तीसरा पॉइंट होगा, पेंसिल से आपका गोला देखा जाएगा, ठीक है, आपका गोला स्थिर तो नहीं है या फिर चल रहा है इधर उधर, तो ठीक है, आपको अपने गोले को चलाना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। और सबसे जो लास्ट वो है चौथा पॉइंट जो देखा जाएगा आँखों का, वो कलर विज़न। कलर विज़न में आपको इस तरीके से देखा जाएगा कि आपको बता दिया कौन सा अक्षर, किताब में हिंदी भी पढ़वा सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़वा सकते हैं, इस तरीके से आपको अक्षर पढ़वाएंगे चौखोटे रेक्टेंगल टाइप के डब्बे पे दूर से। और मैं बता दूं, जब आप ये पढ़ेंगे, जब वो आपको दूर से ये पढ़वाएंगे तो किसी अन्य व्यक्ति का भी हाथ लगवा सकते हैं। कोशिश ये करना, आपको हाथ इस तरीके से करना है, इस तरीके से करके, और आपको ऐसे रखना है, ना कि पूरा बंद कर लेना। बंद करोगे तो आँख के एक आँख के आगे अंधेरा छा जाएगा, वो तुरंत खुलवा के पढ़वा देगा, पढ़ो भाई क्या है, पता लगे आप यहाँ तक पढ़ पाए, उसके नीचे का नहीं पढ़ पाए, यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हाथ की हथेली को इस तरीके से सिकोड़ना और आँख पे रख लेना, ना कि पूरा इस तरीके से दबा लेना, ठीक है। इस तरीके से दबाओगे तो धुंधलापन छा जाएगा आपकी आँख के आगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ अक्षर होंगे, उनके पास एक बुकलेट होगी, उसमें अक्षर होंगे, आपसे पढ़वाया जाएगा कि ये 13 लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 12, 9, ठीक है। यदि आपको कलर विजन, आप कलर समझने में असक्षम है तो आपको पॉइंट पड़ सकता है। आगे चलते हैं इसी के साथ साथ, आपका कान का टेस्ट नॉर्मली होगा। इस तरीके से कान में गंदगी उंदगी होगी तो वो पहले से क्लियर कर लें, ठीक है, क्लियर कर लें। या यदि कोई फोड़ा फुंसी होता है कान के अंदर तो किसी भी ड्रॉप के माध्यम से आप सही कर लीजिए उस चीज़ को, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। कुछ दांतों का टेस्ट इस प्रकार होगा। दांतों का जो टेस्ट होगा वो 28 दांत अच्छे होंगे, अच्छे तो सभी के होते हैं। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि जो किसी भी दांत के बीच में इतना गैप ना हो कि 5 का सिक्का आसानी से चला जाए। यदि जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ये, ठीक है। 5 के सिक्के के बराबर उसमें गैप ना हो। ऊपर के दांत नीचे के दांत पर ऊपर चढ़ते हो, ठीक है, ऊपर के दांत नीचे के दांत पे ऊपर चढ़ते हो। नीचे वाला दांत है इस तरीके से ऊपर चढ़ रहे हो, जब वो आपसे दांत खड़वाए इस तरीके से, ठीक है, आपको करना है। नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत के ऊपर ना चढ़ते हो, इस तरीके से ऊपर ना जाते हो। यदि ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी आपका पॉइंट पड़ सकता है। ऐसे दांत कतई ना हो, इतने सुंदर भी मतलब ना हो, समझ रहे। आगे चलते हैं साथ साथ, जो नाक है आपकी, जो नाक का टेस्ट है, नाक टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जो नोज है आपकी वो इस तरीके से ना हो, बक्काकार, ठीक है, बक्राकार ना हो, ठीक है। या साइनस की मर्ज ना हो आपको, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ इलाज करा लीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल में फेल हो, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपके दोस्तों और आपके आस पड़ोसियों का भला हो। वैसे पड़ोसियों का भला कोई चाहता नहीं है, लेकिन आप चाहो, ठीक है। आगे चलते हैं, साथ ही साथ इतना ही था आज का हमारा मेडिकल। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगो
लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। ये वीडियो देख के जाहिर सी बात है कि किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यदि किसी को कोई कमी है या फिर कुछ पूछना चाहता है रनिंग से लेके, कुछ बच्चे हमारे यहाँ के रनिंग कर रहे हैं, कुछ हमारे टीचर्स भी जो हैं वो रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को मदद करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मैं बता सकते हैं कि किस तरीके से रनिंग करी जाए सर कि हम पास हो जाएं। ये लड़कियां भी हमसे जानकारी ले सकती हैं कमेंट के माध्यम से कि किस तरीके से हमें रनिंग करनी चाहिए और हम पास हो जाएं। यदि किसी की सांस फूल रही है तो मैंने बता ही दिया है कि आपको कैसे करके उसका वो करना है, ठीक है। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है ग्रेट पाठशाला, उससे ज़रूर जाकर जुड़िए। बहुत बहुत रोचक जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।